अरावली पर्वत क्या है? इसको देखो, इसको लेके पूरा डिबेट छिड़ा हुआ है। क्यों छिड़ा हुआ है समझिए पहले। अरावली पर्वत एक अकेला पर्वत नहीं है, यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारा पर्वत है, पर्वतों का समूह है जो राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक होकर गुजरता है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, सीधे 4 राज्य तक ये गुजरता है ये अरावली पर्वत। रेंज की अगर बात किया जाए ना, रेंज तो 700 से 800 किलोमीटर का रेंज है इसका, अरावली पर्वत का। और पुराना की बात किया जाए तो हिमालय पर्वत से भी पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है ये पर्वत। तो इस पर डिबेट क्या छिड़ा हुआ है, हम लोग जैसे कि जान रहे हैं, पहाड़ को काटना, पहाड़ का खुदाई करना, पहाड़ का माइनिंग करना, ये क्या है मालूम है? गैर कानूनी है। लेकिन पहाड़ रहेगा कानून के नजर में तब ना। तो अभी एक डिफिनेशन, नया डिफिनेशन कोर्ट में पास हुआ है। डिफिनेशन क्या है? ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, 100 मीटर से अधिक है तो उसको पहाड़ माना जाएगा। और अगर 100 मीटर से कम है तो वो पहाड़ नहीं माना जाएगा। मतलब 99 मीटर का भी अगर पहाड़ है तो वो पहाड़ नहीं माना जाएगा। उस पहाड़ के ऊपर जो 100 मीटर से कम ऊंचाई का पहाड़ है, उसके ऊपर माइनिंग किया जा सकता है, खुदाई किया जा सकता है। तो अब आप देखो, समझना ध्यान से, टोटल पहाड़ की संख्या जो है अरावली पर्वत में, टोटल वो लगभग 12,000 है। टोटल कितना है? 12,000 इसकी संख्या है। और इनमें से लगभग 11,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से कम के हैं। 100 मीटर से, तो 12,000 पहाड़ में से 11,000 पहाड़ 100 मीटर से कम की दूरी पर है, मतलब 100 मीटर से कम की ऊंचाई है। तो इसका मतलब समझो 90% तो पहाड़ खत्म, अरावली पर्वत खत्म नहीं। और आप जानते हो कि अगर ये पर्वत खत्म हो जाएगा तो ये 4 राज्य तो प्रभावित होगा ही, राजस्थान, हरियाणा और ये क्या कहते हैं, दिल्ली, गुजरात है। ये 4 राज्य तो प्रभावित होगा ही होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा 4 राज्य। लेकिन बाकी जो है पूरे भारत में 12 से 13 राज्य प्रभावित होगा अप्रत्यक्ष रूप से। हमारा बिहार भी प्रभावित होगा, झारखंड प्रभावित होगा, आपका पश्चिम बंगाल प्रभावित होगा, उत्तराखंड प्रभावित होगा। प्रभावित कैसे होगा मालूम है? बारिश होगा तो बहुत ज्यादा होगा, सूखा पड़ेगा तो पूरा सूखा पड़ेगा, गर्मी में ज्यादा गर्मी होगा, ग्लेशियर और पिघलेगा। पहले से ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग का चरम सीमा पर है, ये पहाड़ हट जाने से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। तो किसी भी एंगल से ये हटना, ये डिफिनेशन जो आया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई का पहाड़ नहीं होगा, ये डिफिनेशन किसी भी एंगल से सही नहीं है। पता नहीं, सरकार को भी इस बात का पता है, लेकिन देखो, डेवलपमेंट अलग चीज हो गया। अगर मानव का अस्तित्व बचेगा तब ना डेवलपमेंट होगा, अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? तो अरावली पर्वत को लेकर के अभी पूरा ये जो रूल निकाली है गवर्नमेंट, ये रूल किसी भी एंगल से सही नहीं है। मेरे एंगल से तो ये सही नहीं है, बाकी आप लोग अपना बताइएगा ये कैसा है। ठीक है।